क्या आपने इसे देखा है? याद कीजिए वो समय जब छत पर लोग इस तरह के एंटीने में तार जोड़कर टीवी पर चैनल सर्च कर लिया करते थे। एक दौर था जब टीवी पर एक ही चैनल आया करता था, दूरदर्शन। जी, लंबे समय तक दूरदर्शन एकमात्र चैनल था जिसकी पहुंच भारत के घर तक थी। जब दूरदर्शन पर देश ने पहली बार रामायण और महाभारत का प्रसारण देखा तो लोग इस कदर दीवाने हुए कि कार्यक्रम आने से पहले घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने के बाद बाकायदा प्रसाद बांटते थे। तो आज बात करेंगे दूरदर्शन की, जिसने भारत के आजादी के बाद उसके विकराल में कई ऐतिहासिक योगदान दिया। साथ ही बात करेंगे क्यों लॉकडाउन में दूरदर्शन की टीआरपी एकाएक उठने के बाद वापस कम हो गई और दूरदर्शन मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं दूर क्यों नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। भारत सरकार ने आजादी के 12 साल बाद 1959 में टेलीविजन इंडिया की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में इसे हफ्ते में 3 दिन ही प्रसारित किया जाता था, वो भी 30 मिनट के लिए, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत भारत में शिक्षा को ध्यान में रखकर की गई। इसीलिए यूनेस्को की ओर से भारत को लगभग $20,000 की आर्थिक मदद दी गई और साथ में कुछ टीवी सेट भी जिनमें टेलीविजन इंडिया दिखाया जा सके। उन दिनों टीवी भारत के बाजार में नहीं मिला करते थे। शुरुआत के दिनों में टेलीविजन इंडिया आकाशवाणी के भवन से काम करता था। इसका उद्घाटन भी तत्कालीन और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तब इसके 500 वाट का ट्रांसमीटर की क्षमता केवल 20 किलोमीटर तक के दायरे में प्रसारित करने की थी, इसीलिए कुछ ही चुनिंदा जगहों पर इसकी पहुंच थी। इसी के साथ उन दिनों न छोटे शहरों और गांव में बिजली भी नहीं थी और टेलीविजन के दाम भी काफी ज्यादा थे, इसीलिए ये आम नागरिक की पहुंच से दूर था। ये सिलसिला 1959 से 1982 तक चला, जब टेलीविजन को केवल अमीर और राजनेता ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। कुछ ही महानगरों तक सीमित रहने वाला टेलीविजन आम लोगों के इंटरेस्ट से दूर था। इसी बीच इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी चलते रहे, जैसे कि 1965 में इसमें 5 मिनट की न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई और साल 1975 में इसे टेलीविजन इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव साल 1982 में आया, जब दूरदर्शन रंगीन हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉन्च किया गया। तब तक भारत ने अपने सैटेलाइट से इसे प्रसारण करना शुरू कर चुका था और इसके ठीक 4 साल बाद 1986 में रामानंद सागर की रामायण और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की शुरुआत हुई। इस धारावाहिक ने पहली बार देश को दिखाया कि मीडिया में कितना दम है। इन टीवी शो का प्रसारण हर रविवार की सुबह किया जाता था। इस समय देश भर की सड़कों पर मानो कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता। लोग कार्यक्रम के इतने दीवाने थे कि लोग सड़कों पर उस समय यात्रा नहीं करते थे। हम लोग भारत एक खोज, अलिफ लैला, बुनियाद, नुक्कड़, फौजी, चंद्रकांता, मालगुडी डेज, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां, तरंग, एक से बढ़कर एक टीवी शो पहली बार लोगों के सामने आए, जिन्होंने अपने कंटेंट के दम पर लोगों के दिलों के बीच अपनी जगह बना ली। दूरदर्शन के ही बदौलत भारत ने पहली बार कमर्शियल ऐड देखे, जो कि दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बने। उदाहरण के लिए हमारा बजाज, पार्ले जी, वॉशिंग पाउडर निरमा, विको टर्मरिक, बर्नॉल, सभी ये वही ब्रांड हैं जिनमें भारतीय भरोसा करते हैं। इन विज्ञापन का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने डिटर्जेंट को डिटर्जेंट कहने की जगह उसे सर्फ के नाम से ही जानने लगे। इसी तरह लोग कोल्ड ड्रिंक्स को भी पेप्सी कहने लगे, उनके लिए पेप्सी ही कोल्ड ड्रिंक थी। वहीं कुछ विज्ञापन अपने मैसेजिंग और टैग लाइन से भारत की विविधता और गौरव को दिखाते थे। उदाहरण के लिए मिले सुर मेरा तुम्हारा या फिर बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, जो कि आज तक लोगों की जुबां पर है। इसके अलावा उपन्यासकार प्रेमचंद की कहानियां और आर.के. नारायणी की मालगुडी डेज ने भारत की धनी साहित्य को पहली बार दूरदर्शन पर जगह दी। आपको लगता होगा कि केवल हॉलीवुड में सिक्वल लाने का चलन था, लेकिन भारत के पहले डिटेक्टिव शो करमचंद दूरदर्शन पर इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय इसका दूसरा सीजन लाया गया। इसके बाद ब्योकेश बख्शी जैसे चर्चित शो भी दूरदर्शन पर लाए गए, जिसे भारत का शेरलोक
होलमेज भी माना जाता है। इसके बाद उस दौर की भी बात कर लेते हैं जब दूरदर्शन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर चला गया। साल 1991 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन के कर्ज में डूबे भारत के मार्केट को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। इसके बाद से ही भारत के टेलीविजन में जहां दूरदर्शन एक अकेला खिलाड़ी था, वहीं इसके कंपटीशन में जेड जैसे प्राइवेट मीडिया हाउस आने लगे। इसके बाद भी दूरदर्शन अपनी शाख शक्तिमान जैसे शो से बचा लेता है। इसके बाद देख भाई देख जैसे शो युवाओं में चर्चित बने, लेकिन ठीक इसी समय प्राइवेट चैनल अपने कंटेंट के प्रेजेंटेशन पर ज्यादा काम कर रहे थे। नतीजन उनके प्रोग्राम टेलीविजन स्क्रीन पर ज्यादा भव्य नजर आने लगे और लोग धीरे धीरे दूरदर्शन से दूसरी तरफ खिंचने लगे। इसके बाद ब्रेकिंग और रियलिटी शोज ने भी इसमें घी का काम किया। वहीं दूरदर्शन ने अपने कंटेंट में कोई बड़े बदलाव नहीं किए। ज्यादातर नए निर्माता अपने शो दूरदर्शन की बजाय प्राइवेट चैनल में लॉन्च करने लगे। समय दर समय दूरदर्शन प्राइवेट चैनलों से पीछे छूटता गया और अब मानो गायब ही हो गया। 2020 के समय के कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत प्रसारित की गई, जिससे एकाएक दूरदर्शन की टीआरपी आसमान छूने लगी। लेकिन इस दूरदर्शन की बड़ी टीआरपी से कुछ बड़ा बदलने वाला नहीं था। आज के दौर में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब से मुकाबले के लिए दूरदर्शन को अभी लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है, अगर सरकार उसे मदद दे तो। लेकिन आजादी के 75वें साल में भारत के विकास की कहानी में दूरदर्शन ने अपना एक बड़ा योगदान दिया है। आज दूरदर्शन पर 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनलों के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होते हैं। इसके 14,000 जमीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ यह देश का एक बड़ा प्रसारण करता है। भारत की एक पीढ़ी को दूरदर्शन ने अपनी सरल और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हुए मनोरंजित और शिक्षित किया, जो कि आज के शोरगुल और ब्रेकिंग वाले कल्चर से दूर था। दूरदर्शन ने हमें सिखाया कि कैसे आप सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ से दूर रहकर भी उन्हें पसंद कर सकते हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं। इस तरह के अंदाज वाला दूरदर्शन आज ठीक हालत में नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दूरदर्शन की वापसी हो। अभी भी भारत के गांव कस्बों में कई आंखें उसका इंतजार कर रही होंगी और दूरदर्शन उसने भारत को बनाने में अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब सरकार से उम्मीद है कि वो भी बीएसएनएल की तरह दूरदर्शन के लिए भी कुछ 1000 करोड़ पैकेज का ऐलान कर दे। आपके लिए ये खबर हमारे साथी सौरभ ने लिखी है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दूरदर्शन के कौन से शो या एड आपको याद है, हमें ये भी कमेंट में जरूर बताएं।